जिस तरह कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा था, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अभी लॉकडाउन लग गया है। सिर्फ ये रीज़न बताया जा रहा है कि एनर्जी कॉस्ट इससे बचानी है। रात को तकरीबन 8 बजे के करीब कहा जा रहा है कि तमाम मार्केटें क्लोज़ की जाएँ और जो शॉपकीपर हैं या मार्केट वाले जो भी हैं, उन्हें ये बात कही गई है कि आप जब शॉप क्लोज़ करेंगे, मार्केट बंद करेंगे, इससे एनर्जी कॉस्ट बचेगी। इस वक्त हम लोग एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखें तो पूरी मार्केट इस टाइम पे बंद है, क्लोज़ हो गई है पूरी मार्केट। पाकिस्तान तैयारी में था कि वो ईरान से अगले दौर की बातचीत में अमेरिका की शर्तें मनवाकर शांति दूत कहलाएगा, शांति का सफेद झंडा उठाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा। तो फिर पाकिस्तान में लॉकडाउन की स्थिति क्यों है? जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? मुख्तलिफ कयास राय आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या? लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा बताएं आप? तो भाई आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे भी 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की? बिजनेस इससे खराब होगा या बेहतर होगा? बिजनेस पहले कोरोना में जो है ना, कोरोना अभी हालात कोरोना वाली नजर आ रहे हैं सारे। सिर्फ मास्क लोगों ने नहीं पहना और तो हालात वही हैं। मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन जो है इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा यार। आप क्या समझते हैं इससे बिजनेसमैनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कारोबार के ऊपर आने वाले वक्त रिकवर हो सकेगा कारोबार या मतलब परेशान रहेंगे? बिजनेस तो तबाह हो गया भाई, बिल्कुल। किराया निकालना इतना भारी हो गया, अभी बहुत मुश्किल हो गई है। यानी समझ लो अपना जो टारगेट होता है ना, आदमी एक बिजनेसमैन जो है एक टारगेट के हिसाब से चलता है, वो टारगेट बिल्कुल हम लॉस, यानी हम जा रहे हैं लॉस में। बस हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है, हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारे ना रोड बने हुए हैं, हम ऐसे मुल्क में आगे हम फंसे, हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें, हम भी इंडिया में पैदा होते या आज़ादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता। फिर बेहतर होता। मुझे तो लगता है वो इंडिया एक ही तरीके से सही चला था। यहाँ चल सकता है भाई, अगर चलाने वाला कोई आए। मैं तो कहता हूँ अनिल कपूर आ जाए। अनिल कपूर ने नायक फिल्म में कही थी, यानी अपने जो है मुल्क को बदल दिया था। यहाँ भी कोई अनिल कपूर आना चाहिए। अनिल कपूर क्या समझते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? हाँ ना, अनिल कपूर। कराची में मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबारी हलके में बेचैनी पैदा कर दी है। ताजिर बरादरी इस फैसले को अपने रोजगार के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रही है। तो भाई हुकूमत की जानिब से ईंधन और तवानाई की बचत के लिए मुमकिना इकदाम किए जा रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि किसी भी किस्म की मुकम्मल या जुज़ी बंदिश से पहले से मुश्किलात का शिकार कारोबार मजीद मुतासिर हो सकता है। 15 रमज़ान या 16 रमज़ान में हमारी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान इस ईरान और अमेरिका के वॉर में शांति दूत बनकर जो है बैठा हुआ था और उसे लग रहा था कि निगोशिएशन कराएगा और दोनों देशों में सुलह कराएगा और उसको फिर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी जीत मिलेगी और वो तमाम तरीके से दुनिया भर में अपना नाम कमा लेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस युद्ध से इतने बुरे इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि अब वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल पाना तो बहुत बड़ी बात है, उनको नाश्ता चाय पानी मिलना और घर से निकलना भी आज के समय में बहुत ही भारी पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार ने सारी वहां पर जो है लो शेडिंग की समस्या खड़ी कर दी है, यानी कि लाइट का 14 घंटे वहां पर लाइट नहीं रहती है। उसके बाद में शाम को 7 बजे ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। यानी कि अब बेचारा आदमी वहां का करे तो करे क्या, खाए तो खाए क्या। गैस वहां मिल नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद में अब उनको लगता है कि लॉकडाउन करेंगे तो बिजली की बचत होगी और इस तरह से वो लो शेडिंग की समस्या अलग झेल रहे हैं, लॉकडाउन की समस्या अलग झेल रहे हैं, गैस खत्म हो गया उसकी समस्या अलग झेल रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि आदमी करे तो करे क्या, वो बाहर कहीं नहीं जा सकता है, बाहर निकल नहीं सकता है, घर में लाइट की ना होने की वजह से इस गर्मी में रह नहीं सकता है और गैस ना होने की वजह से खाना पकाने में या कुछ भी क्रियाकलाप करने में कितनी मुश्किलों का सामना पाकिस्तान की पब्लिक इस समय कर रही है ईरान के युद्ध के कारण। लेकिन सरकार वहां पर कोई बात कोई जीत इस चीज को लेकर नहीं कर रही है और ना ही वो कुछ अपने लोगों को बताना चाहती है। सब कुछ वो दबा कर पाकर रखना चाहती है। लेकिन इसके बाद भी आवाम की कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज उठती है जिससे लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने
बुरे हालात हैं इस समय। उनको समझ लीजिए कच्चा खाना खाने पर वो मजबूर हैं और भूखे रहने पर मजबूर हैं। उनको चलने के साधन नहीं है। डीजल पेट्रोल का दाम इतना ऊपर कर दिया गया है, यानी हर चीजें इतनी महंगी कर दी गई हैं कि उसको खरीद पाने में भी बहुत मुश्किल है। बिजली का बिल जमा कर पाना उनके लिए मुश्किल है। अब ऐसे हालात में पाकिस्तानियों का जो हाल है वो तो पाकिस्तानी ही समझ रहे होंगे। हम आप तो बस एक जो है आप समझ लीजिए कि सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ कितने मुश्किल दिन है पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से अपना रोना धोना डाल रखे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसमें लॉकडाउन के हवाले को ही जो है ना इशू बनाया गया था, पेट्रोल जो 55 रुपये बढ़ाया और ये सारे मसाइल वहाँ ज़ेर बहस आए। सईद गनी साहब भी थे, इकरामुल्लाह धारीजो साहब भी थे और कमिश्नर कराची भी मौजूद थे। जो ताजिरों का एक ही मौक़िफ़ था कि SOPs पर अमल दरामद करने के लिए, लॉकडाउन पे जाने के लिए कम से कम हमें रमज़ान तक की मोहलत दी जाए और हमने वादा किया था कि ईद के बाद हम कोई लाएमल आप बनाएं। हम पूरी शॉप इस वक्त हर जगह पे क्लोज हैं। काफ़ी सारे शॉपकीपर इसकी वजह से नाराज़ हैं, कुछ शॉपकीपर इसकी वजह से खुश हैं और काफ़ी सारे शॉपकीपरों ने ये रीज़न बताया कि इसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहे और लोग इस वक्त ज़्यादातर शॉपकीपर परेशान हैं। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ लॉकडाउन लगे एनर्जी कोस्ट की वजह से या नहीं लगे। इस वक्त हम लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड पे यहाँ पे तकरीबन पूरी मार्केट इस वक्त क्लोज हो गई है। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें या उस साइड पे देखें, जितने भी अंदर लोग हैं, कस्टमर हैं, वो अभी मार्केट से बाहर आ रहे हैं। गेट भी तकरीबन इस वक्त बंद हो गए। ये मार्केट के इस टाइम पे हालात हैं। और बिजली हमारे लिए लाजमी है, गैस हमारे लिए लाजमी है। अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर मैंने तो बोला आपको कि अच्छी सी जहर ला दो ताकि जल्दी से मर सके। ये फैसला ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या वजह, आपकी बिजनेस सब इससे अफेक्ट हुआ या क्या परेशानी? काम की स्टार्टिंग की पोजीशन होती है 6 बजे के बाद, जो सीधी सी बात है। ठीक है, काम स्टार्ट होता है 6 बजे के बाद। ऑफिस वर्क वाले जो लोग हैं वो आते हैं 6 बजे, अपनी खवातीन को लेकर निकलते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग स्टार्ट ही 6 बजे के बाद होती है, 8:30 बजे मार्केट बंद, तो बिजनेस क्या होगा? आप क्या समझते हैं कितना टाइम होना चाहिए? रात को कितने बजे बंद होनी चाहिए? अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए? नॉर्मल टाइमिंग रखो 10 बजे की, ज्यादा से ज्यादा इनफ है 11 बस। इस वक्त आपके सामने अभी एक शॉपकीपर मौजूद थे, वो तो कह रहे हैं ठीक है। ये नहीं, वो तो बोलेगा ना भाई, उसको हो सकता है एंजॉयमेंट मिल रहा हो, हमें तो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा ना। अब वही बात है कि सेठ ये बोल रहे कि भाई टाइम पे आओ, सुबह हम वर्कर है टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब स्कूल का भी देखना है, बच्चों का स्कूल का मसला होता है, वैन का मसला होता है, तो हम लोग वहाँ पे भी टाइम देना है ना भाई। अभी ये कोरोना वाले हालात बने हुए, जैसे कोरोना के अंदर लॉकडाउन लग गया था, अभी ये हालात कोरोना जैसे बने हुए हैं, तो क्या समझते हैं? आपको ये हालात देख के मतलब क्या लग रहा है? ये बेहतरी की तरफ जाएंगे मामला या और ख़राब होंगे? भाई मजीद और ख़राब होंगे। ये इनकी गवर्नमेंट जब तक है तो ये मजीद और ख़राब होते हैं। लाइट पहले यहाँ पे लोड शेडिंग थी 12 घंटे की, फिर हो गई 14 घंटे की, अब तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे। लोड शेडिंग बिजली की, गैस तो 24 घंटे नहीं है, नहीं बाहर से भरते हैं। हाँ, सिलेंडर जाहिर है भारी पड़ती है। अब देखो LPG 450 रुपये kg हो गया। कम से कम एक दिन में अगर सुबह का नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना, रात का खाना बनता है, तो 1 किलो चला गया। 400-450 और बंदा जेब से थोड़ी, जिसकी 30,000 सैलरी है, 1000 रुपये आमनी है, फिर उसमें ये तो पूरा गैस में ही पूरा हो जाता है बंदा। हाँ, बाहर से ले ले। अब बाहर से लेने जाए तो उधर भी यही है कि रेट बढ़ गए भाई, गैस महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। हुक्मरानों को पता है, जाहिर है भाई, वो जंग ईरान में चल रही है, महंगाई यहाँ पे होती जा रही है। इनको चाहिए था कि सुबह का लॉकडाउन करें। सुबह आवाम जो है ना गर्मी की वजह से निकलती नहीं है। इनको चाहिए कि सुबह का लॉकडाउन करें और दोपहर को भले मार्केट खोले। सुबह भी तो लाइटें बंद रहेंगी ना, अगर मार्केट बंद रहेगी तो सुबह भी लाइट बंद रहेगी। तो इनको चाहिए कि सुबह का लॉकडाउन करें कि भाई जब दोपहर में जो जनरल मार्केट ऑफिस है वगैरह का नहीं है ताल्लुक, वो तो वैसे ही 5 बजे क्लोज हो जाता है। मार्केटों का रखे, सुबह लॉकडाउन करें और शाम को मतलब अगर 3-4 बजे दुकान खुले और रात को 10-11 बजे बंद हो, तो ये कारोबार का तरीका है। शाम को पब्लिक निकलती है। अब ये तो इतनी, आप देखें एक वक्त में रोड पे परेशानी कितनी है, रश लग जाता है, एक साथ लोग निकल जाते हैं। एक साथ लोग निकलते हैं, ये तो गलत है ना। अब इन्होंने महंगाई भी कर दी और ऊपर से दुकानें बंद कर दी। जिनका कारोबार शाम को चलता है वो तो बंद हो गया।